हेलो फ्रेंड्स। आज बात करते हैं हम टेंसेस की। कल जैसे मैंने बताया था आपको कि सेंटेंस में तीन पार्ट होते हैं: सब्जेक्ट, ठीक है, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो जो टेंसेस हैं वो इस वर्ब से रिलेटेड होते हैं। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में तो पर्सन्स या थिंग्स होते हैं, उनके नाम जिसको हम नाउन बोलते हैं। ठीक है। जो यूज होगा टेंस का वो होगा वर्ब। ठीक है। तो वर्ब के कितने कितने फॉर्म्स हैं? करीब 12 टेंसेस हैं एक्टिव वॉइस में और 8 हैं पैसिव वॉइस में नॉर्मली। लेकिन आज हम केवल एक्टिव वॉइस में बात करेंगे। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस की अभी हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि सिंपल रखते हैं कि टेंसेस को कैसे यूज करना है। उसका सबसे पहले स्ट्रक्चर बताएंगे। स्ट्रक्चर में एफर्मेटिव, एफर्मेटिव का मतलब है जिसमें ना तो ना की बात की गई हो या ना कोई क्वेश्चन पूछा गया हो। दूसरा नेगेटिव, जिसके अंदर ना में बात की गई हो। मतलब जैसे कहते हैं कि मैं पढ़ाता हूँ, तो ये अफर्मेटिव है। मैं नहीं पढ़ाता हूँ तो ये नेगेटिव है। और इंटरोगेटिव में क्वेश्चन, जैसे क्या मैं पढ़ाता हूँ, इसको इंटरोगेटिव बोलते हैं। तो तीनों फॉर्मेट में प्रेजेंट सिंपल टेंस की कौन कौन सा स्ट्रक्चर रहेगा, क्या फॉर्म रहेगी, और उसके वर्ब्स का यूज कहाँ कहाँ करेंगे, वो सारा इसमें डिस्कस करेंगे। यूजेस कहाँ कहाँ है इसके? ठीक है, यूजेस है इसका कहाँ पर, मतलब किस बात के लिए भी यूज किया जाता है कि कोई भी आपको आदत बतानी हो प्रेजेंट की। जैसे मैं सुबह रोज चाय पीता हूँ, या डेली रूटीन बताना हो, जैसे मैं सुबह इतने बजे उठता हूँ, फिर स्कूल जाता हूँ, फिर वापस आता हूँ, फिर खेलने जाता हूँ, ठीक है, शाम को टीवी देखता हूँ और फिर सो जाता हूँ। अगर कोई भी रूटीन बताना, डेली रूटीन बताना हो तो इस टेंस का यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। या आपको कोई यूनिवर्सल ट्रूथ बतानी हो। यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब है जैसे सूर्य पूरब से निकलता है, पृथ्वी चारों सूर्य के चारों ओर घूमती है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है। परमानेंट फैक्ट, परमानेंट फैक्ट का मतलब है, एक तो जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये तो टेम्परेरी एक्शन, मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, लेकिन ये मेरा अगर फैक्ट है, मैं ये मतलब ये मेरा परमानेंट जॉब है, तो मैं क्या करूँगा, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। ठीक है। तो जैसे हम परमानेंट फैक्ट, और ये भी हो सकता है कि जैसे भाई आपके ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये परमानेंट फैक्ट है। इनको बताने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करते हैं। अब जैसे इसका स्ट्रक्चर है एफर्मेटिव, एफर्मेटिव का मतलब है जिसके अंदर कोई ना तो क्वेश्चन पूछा गया हो, ना कोई क्वेश्चन मतलब कोई ना की बात की। जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अब देखना कि जिसमें जब भी हम इस फॉर्म का बात करेंगे तो इस तरह मैं खेलता हूँ, ये फॉर्म आएगी वहां पर। जैसे हम दिल्ली में रहते हैं, तो आपको यूज करना है सब्जेक्ट, ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या ईएस भी लगाते हैं। एस या ईएस कब लगाते हैं? जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो। थर्ड पर्सन सिंगुलर का मतलब सिर्फ सिंपल मानिए कि ही हो, सी हो, या इट हो। इट मतलब बच्चे के यूज करते हैं, या कोई भी एक नाम है, एनी नेम ऑफ ए पर्सन और थिंग, सिंगल पर्सन। जैसे हमने यूज करना राम, ठीक, तो राम के साथ क्या लगेगा? मतलब कि राम क्रिकेट खेलता है, तो अब क्या कहेंगे, राम प्लेज। अब क्या लगाएंगे इसके साथ? एस लगाएंगे, राम प्लेज क्रिकेट। ठीक है, राम प्लेज क्रिकेट, तो हमने एस लगाया इसके अंदर। ठीक है। सीता मुझे जानती है, क्या कहूंगा, सीता। अब नो के साथ में क्या करूंगा, एस लगाऊंगा, नोज मी। अब अपने नाम के बदले मैंने क्या यूज किया? मी, जिसको मैंने बताया था प्रोनाउन होता है। ठीक है। और इसके एग्जांपल जैसे यू स्पीक इंग्लिश, तो यू के साथ भी हम क्या करेंगे, केवल फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो क्या लगाया इसमें? यू सब्जेक्ट है, स्पीक फर्स्ट फॉर्म है, और इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। अब ही देखो, ही के साथ हमने क्या लगाया? गो के साथ, गो वर्ब है, हमने उसके साथ ईएस लगाया है, क्योंकि जो ओ से खत्म होते हैं ना, उसके साथ हम ईएस लगाते हैं। और जैसे कोई एस से खत्म होता है उसके पीछे भी एस लगाते हैं, कोई सी एच से खत्म होता है उसके पीछे हम लगाते हैं। ठीक है। तो उसके बाद आपका है जैसे सी लाइक्स टी, ये आदत बताने है उसको, तो सी के साथ ही हमने लाइक के साथ क्या किया, एस लगाया है। अब नेगेटिव, नेगेटिव में क्या करते हैं, मतलब हम अब इसके अंदर, अब क्योंकि नेगेटिव ऐसे पढ़ाने का तरीका क्या होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ठीक है, और ऑब्जेक्ट।
तो इसमें अपने अफर्मेटिव में कोई हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, इसमें एक ही शब्द है वर्ब का, तो फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो इसमें प्रेजेंट सिंपल के अंदर हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डज का प्रयोग करते हैं, डू या डज। तो जहां पर हमने देखा था केवल फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं वहां तो डू लगाते हैं, और जहां हमने एस लगाया था, एस या एस, वहां पर हम डू के बदले डज लगाते हैं। देखिए जैसे मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो क्या लिखा है, आई प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ तो क्या कहा, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। वी डू नॉट लिव हियर, हम यहाँ नहीं रहते हैं। ठीक है। यू डू नॉट स्पीक हिंदी, आप हिंदी नहीं बोलते हैं। ही डज नॉट गो, अब देखो जब डज आ गया तब इसके साथ गो के साथ ईएस नहीं लगाएंगे, ध्यान रखना। अब यहाँ पर ईएस गलत हो जाए क्योंकि यहाँ पर डज आ गया ना, ईएस इसके अंदर आ गया, तो ये गलती मानी जाती है। अगर ही डज नॉट गोज कर देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये नहीं लगाएंगे यहाँ पर। सी डज नॉट लाइक, अब लाइक्स नहीं आएगा, उसमें था ना सी लाइक्स टी, लेकिन डज यूज हो गया तो फिर इसमें लाइक आएगा, लाइक्स नहीं आएगा। वो चाय पसंद करती है। अब नेक्स्ट है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव हम क्या करते हैं, जो डू या डज को पहले लगा देते हैं, क्योंकि इसमें फॉर्म क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब और फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट सिंपल में नहीं होता, तो हम डू या डज का यूज करते हैं, डू या डज फिर सब्जेक्ट फिर फर्स्ट वर्ब और क्वेश्चन मार्क। ध्यान रखना इसके अंदर डू डज का यूज होने के बाद यहाँ पर एस या एस नहीं आएगा। जैसे मतलब क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, तो क्या लगाया, डू यू प्ले क्रिकेट, क्वेश्चन मार्क आएगा। क्या हम यहाँ रहते हैं, डू वी लिव हियर। डू दे वर्क हार्ड, क्या वो मेहनत करते हैं। डज ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल जाता है। तो डज आएगा तो अपने गोज नहीं किया यहाँ पर। डज शी लाइक टी, क्या वो चाय पसंद करती है। तो ये तीनों फॉर्म है एफर्मेटिव। जैसे इसमें होगा तुम क्रिकेट खेलते हो, यू प्ले क्रिकेट। नेगेटिव डू नॉट हो जाएगा, यू डू नॉट प्ले क्रिकेट। और क्या आप क्रिकेट खेलते हो, इंटरोगेटिव, तो क्या हो जाएगा, डू यू प्ले क्रिकेट। तो ये तीनों फॉर्म आपको याद रखनी है। ठीक है। उसके बाद जैसे एरर क्या आती है, जैसे मिस्टेक क्या हो जाता है, मैंने बताया जैसे ही के साथ ही प्ले क्रिकेट, गलती क्या हो गई कि ही के साथ हम एस लगाते हैं, तो इसको गलत माना जाता है। डज ही प्लेज, और क्या गलती पूछ लेते हैं, जैसे एग्जाम में डज भी दे देंगे, यहाँ पर एस भी लगा देंगे, तो एस क्या है गलत, इसको एस नहीं लगाएंगे, केवल फर्स्ट फॉर्म रहेगी। ये मिस्टेक वहां पर आती है। अब कुछ आपको प्रैक्टिस करवा देते हैं, कि जैसे देखिए अब इसके अंदर है आपका ही टू स्कूल डेली। तो ही के साथ क्या लगाएंगे, देखो ही के साथ ऐसे नहीं, ही के साथ ऐसे एस लगेगा। गोइंग अकेला आता नहीं है, गोन अकेला आता नहीं, क्या आएगा इसके अंदर फिर, गोज आएगा। आगे करके देखिए आप, अगला आप खुद भी कर सकते हैं। सी टी, तो क्या आएगा, लाइक आएगा, लाइकिंग आएगा, लाइक्स आएगा या लाइक्ड आएगा। तो टेंस क्या बता रहे हैं, आदत बता रहे हैं, उसके बाद आदत पे के लिए क्या आएगा, प्रेजेंट सिंपल यानी लाइक्स आएगा। वी डैश क्रिकेट ऑन संडेज, तो संडेज में यानी आप मतलब एक रूटीन बता रहे हैं, संडे को हम क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। तो वी के साथ प्लेस तो होगा नहीं, प्लेट नहीं होगा, प्ले तो प्लानिंग क्या होगा, वी प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट है आपका जैसे डज ही। अब डज के बाद क्या, केवल प्लेन फॉर्म आएगी। प्लेन फॉर्म कौन सा है, इसके अंदर स्पीक है, ध्यान रखना। डू डज जब यूज हो जाता है तो केवल प्लेन फॉर्म यानी बेसिक फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है इसके अंदर। तो डज ही स्पीक इंग्लिश, क्या इंग्लिश बोलता है। आई अप अर्ली, जैसे रूटीन बता रहे हैं, तो क्या है, मैं जल्दी उठता हूँ। तो आई के साथ एस तो आएगा नहीं, गेटिंग होगा नहीं, गोट होगा, क्या आएगा, आई गेट अप अर्ली। ठीक है, मैं जल्दी उठता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे सी डज नॉट डैश कॉफी, यानी वो चाय, वो कॉफी नहीं पीती है। तो डज नॉट के बाद तो क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा, ड्रिंक आएगा। यू लाइक म्यूजिक, यानी क्या आप म्यूजिक पसंद पसंद करते हैं। तो तो इसमें आप क्या आएगा, डू का प्रयोग कर, सामने वाले से पूछ रहे हैं ना, उसके अंदर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो डू यू लाइक, ही डैश हार्ड, यानी वो मेहनत करता है, तो उसके अंदर ही के साथ एस लगेगा, तो ही वर्क्स हार्ड। वी डू नॉट डैश हियर, यानी हम यहाँ नहीं रहते हैं। तो डू नॉट के बाद क्या बताया था, बेसिक बेस फॉर्म आएगा यानी लिव आएगा, वी डू नॉट लिव हियर। नेक्स्ट है डज ही, डज सॉरी डज सी। अब डज के बाद में क्या आएगा, प्लेन फॉर्म आएगा। डज से प्लेन फॉर्म कौन सा, ओन। डज ही ओन ए कार। इनको आप खुद भी करके देख सकते हैं। तो ये था आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस, उसकी तीनों फॉर्म, और उससे रिलेटेड कैसे मिस्टेक आती हैं, और कैसे इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में वर्ड में अप्रोप्रिएट फॉर्म भरनी होती है। तो आज के लिए इतना ही, कल आपको बताएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस। थैंक यू।